नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आप सभी को रोशनी के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली पर मां लक्ष्मी आएंगी आपके द्वार, क्योंकि हम लाए हैं दीपावली विशेष कार्यक्रम आप सभी के लिए कि कैसे आए लक्ष्मी आपके द्वार। दर्शकों, दीपावली का त्योहार है। आज अगर आप विधि विधान से सही मुहूर्त पर मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता जरूर आपसे प्रसन्न होंगी। तो इस बार किस मुहूर्त पर पूजा करनी है आपको बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय महालक्ष्मी। चलिए तो पंडित जी से जानते हैं कि क्या है इस दीपावली का महत्व उस बारे में। जय अम्बे। सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री गणेश जी का, माँ लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, दीपावली जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये दीपों का त्योहार है। दीपावली के जो दियों की रोशनी है वो अमावस्या की जो काली अंधेरी रात है उस अंधेरी रात को भी जगमगाने पर विवश कर देती है। दीपावली का ये त्योहार हमें ये सीख देता है कि अगर प्रकृति हमारी जिंदगी में अंधेरा भी कर दे तो भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए, अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से अंधेरे को उजाले में बदलने का हौसला रखना चाहिए। पंडित जी, आपने मां लक्ष्मी की पूजा का जो समय है, जो शुभ समय होना चाहिए सभी के लिए, वो आपने बता दिया, लेकिन अब आगे बढ़कर हम जानना चाहेंगे कि उस पूजा की पूरी विधि क्या होनी चाहिए कि जिससे माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आइए अब जान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी का पूजन किस सरल विधि से की जाए। आप सभी दर्शकों के लिए एक बहुत ही सरल विधि लेके आऊँ। यदि आपके पास में कोई पंडित उपलब्ध नहीं हो पूजा करवाने के लिए तो आप स्वयं इस कार्यक्रम को देख के और आप पूजा स्वयं घर पे कर सकते हैं। तो दीपावली के पर्व पर सदैव माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का विधान माना जाता है। इसका कारण यह है कि दीपावली जो है वो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का पर्व है और लक्ष्मी जी जो है वो धन की देवी है। इसके साथ यह भी सर्व विदित है, सब जानते हैं कि बिना बुद्धि के धन व्यर्थ है। धन आ भी गया और अगर आप में बुद्धि नहीं है तो वो धन व्यर्थ है। तो धन दौलत की प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, बुद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। धनपति कुबेर धन संग्रह में सहायक होते हैं। लाभ, प्रॉफिट, पैसा आया और चला गया ऐसा नहीं होना चाहिए। इकट्ठा भी तो होना चाहिए, तिजोरी भरी भी तो रहनी चाहिए। तो तिजोरी भरी रहे उसके लिए कुबेर की पूजा, बुद्धि रहे उसके लिए गणेश जी की पूजा और लक्ष्मी तो चाहिए ही चाहिए। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही दीपावली की रात को भगवान गणेश जी के साथ कुबेर के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा का विधान माना गया है। तो आपको करना यह है कि दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में घर में या आपका ऑफिस हो या आपका दुकान हो, वहाँ जो भी पूजा घर हो वहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पूजन के लिए दिन के समय, यदि आप दिन में पूजन कर रहे हैं तो उस वक्त आपका जो फेस होना चाहिए, मुख होना चाहिए, वो पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। और रात के समय सूर्यास्त के बाद में यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके गर्म आसन से बने, गर्म कपड़े से बने आसन के ऊपर आप बैठ जाइए। आचमन प्राणायाम करके अपने सम्मुख एक चौकी अथवा बाजूट की स्थापना कर दीजिए। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर केसर से स्वस्तिक बना दीजिए। हल्दी पाउडर से रंगे पीले चावलों से अष्टदल बनाकर, कमल का पुष्प बनाकर, त्रिशूल बनाकर, षोडश मातृका बनाकर, नवग्रह बनाकर, स्वस्तिक बनाकर पूरे मंडल बना दीजिए। पितरों का स्थान भी दे दीजिए। उसके ऊपर भगवान गणेश जी की सोने या चांदी की प्रतिमा या मनमोहक तस्वीर की स्थापना कर दीजिए। भगवान गणेश जी के दाहिने तरफ राइट साइड में माँ लक्ष्मी जी की सोने की या चांदी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। मूर्ति और जो आपने प्रतिमा है पुष्पमाला चढ़ाए उनके ऊपर
श्री महालक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी अर्थात रुपयों को भी स्थापित कर दीजिए, नए नोट। ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ द्रव्य लक्ष्मी की पूजा भी एक साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और नोट की पूजा नहीं करेंगे, पैसों की पूजा नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, दोनों की कीजिए। एक पात्र में 5 हल्दी की साबुत गांठें, साबुत धनिया, नोट कर लीजिएगा, पात्र में 5 हल्दी की गांठें, साबुत धनिया बाजार में मिल जाएगा, कमल गट्टा उसके कुछ वो ले लीजिएगा 10, 15, 20 रुपए के, अक्षत दुर्वा और कुछ द्रव्य रखकर, एक आल की लकड़ी और मिलती है बाजार के अंदर, आल की लकड़ी ध्यान रखिएगा, वो भी उसके साथ में रख दीजिएगा। अक्षत दुर्वा और कुछ द्रव्य रखकर उस चौकी के ऊपर रख दीजिए। उसके पश्चात में धूप, अगरबत्ती और 5 दीप जो हैं शुद्ध घी के, आपको अन्य दीप जो हैं बाकी वो तेल के होंगे, वो आपको प्रज्वलित करने हैं। जल से भरा कलश भी चौकी के ऊपर रखिए, क्योंकि उस जल के अंदर समस्त तीर्थों का आह्वान होता है। कलश में उसके मुख पे मोली बांध दीजिए और रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। तत्पश्चात में श्री गणेश जी महाराज को, उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को और तिलक वगैरह करना है, पुष्प अर्पण करना है। इसके पश्चात हाथ में पुष्प, अक्षत, सुपारी, सिक्का और जल लेकर भगवान श्री गणेश जी का, माँ लक्ष्मी का, कुबेर सहित सभी देवी देवताओं की पूजा का संकल्प करना है। बगैर संकल्प के पूजा अधूरी मानी जाती। संकल्प के पश्चात में उनका आह्वान कीजिए। भगवान गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा का प्रतिष्ठा करके उनका षोडश उपचार पूजन कीजिए, स्नान वगैरह करवाइए। उसके पश्चात नवग्रह पूजन, षोडश मातृका पूजन, कलश पूजन करके प्रधान पूजा में माँ लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, पान, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि अर्पण करें, फल अर्पण करें, भोग अर्पण करें। इसके पश्चात में आप तिल्ली के तेल में या शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर आप अपने घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर, या आपका जो बिजनेस स्थल है, वहाँ पे दुकान है, शॉप है जो भी आपकी, उसके बाहर ओम श्री गणेशाय नमः या और स्वस्तिक का चिन्ह वहाँ पर शुभ लाभ इत्यादि लिखिए। ध्यान रखिएगा, इसको आपको करना बहुत जरूरी है। और उनकी ओम देहली विनायकाय नमः, जो अपने डेली पूछते हैं तो देहली विनायकाय नमः, उस मंत्र से गंध पुष्पादि से पूजन करना है। उस पूजन के पश्चात में अब आपको शाई युक्त दवात की पूजा करनी है। कलम की पूजा, शाई की पूजा जिससे आप लिखते हैं, तो उस दवात के ऊपर केसर से स्वस्तिक बना दे और उस पर मोली बांध दीजिए। ओम श्री महाकाले नमः। तो कलम और दवात की आपको पूजा करनी है। और ध्यान रखिएगा, जो शाई हो वो काली होनी चाहिए, नीली नहीं होनी चाहिए। ओम श्री महाकाले नमः से इस मंत्र से गंध पुष्पादि से दवात की पूजन कीजिएगा। अब आपको कलम की पूजा करनी, लेखनी की पूजा करनी, अर्थात लिखने के पेन इत्यादि पे नया पेन ले लीजिए, उस पे मोली बांधकर ओम लेखनी स्थाय देव्ये नमः, ओम लेखनी स्थाय देव्ये नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से उस लेखनी की पूजन, कलम का आपको पूजन करना है। तत्पश्चात में अपने जो बही खाते हैं, आपके अकाउंट्स की जो बुक्स हैं, उसकी पूजा करनी है। तो पहले पेज के ऊपर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाए, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, इस मंत्र के जाप से गंध पुष्पादि से आपको बही खातों की पूजा करनी है, अकाउंट्स बुक की पूजा करनी है। तत्पश्चात में आपको अपनी तिजोरी की पूजा करनी है। तिजोरी में भी केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। भगवान कुबेर का आह्वान कीजिए, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से आपको तिजोरी का पूजन करना है। धूप दीप और नैवेद्य तिजोरी में अर्पण करने हैं। पूजा में आप जो रखी हुई, हमने जो दीपावली की पूजा में, लक्ष्मी की पूजा में जो सामान रखा है, जिसमें 5 हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, कमलगट्टा इत्यादि हैं, वो पूजा के पश्चात में आपको अपनी तिजोरी में रखना है। इसी प्रकार जो दुकानदार हैं उनको तुला पूजन करना चाहिए, गंध पुष्पादि से तुला पूजन करना चाहिए। ये सारी पूजन होने के पश्चात में अब आपको दीपमालिका पूजन करना है। इसके लिए किसी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीपों को प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी के समीप रखकर उस दीप ज्योति का ओम दीपावल्ये नमः मंत्र से गंधादि जो भी दीपक हैं उसका पूजन करना है। दीपक जलाने के पश्चात में ओम दीपावल्ये नमः मंत्र से गंधादि उपचारों द्वारा दीपक का पूजन करें। दीप मालिकाओं का पूजन करके अपने आचार के अनुसार
संतरा, ईख, पानी फल, धान का लावा इत्यादि पदार्थ जो हैं वो अर्पण करने हैं। खील, जो चावल की खील होती है, भगवान श्री गणेश जी को, श्री महालक्ष्मी को, कुबेर देवता को, अन्य सभी देवी देवताओं को, जो आवाहित देवी देवता हैं उनको अर्पण करना है। अंत में अन्य सभी दीपकों को प्रज्वलित करके संपूर्ण गृह को दीपकों से अलंकृत कर दीजिए। अब आप भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री जगदीश्वर की आरती पूरे परिवार सहित करें। उसके बाद अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए अपनी दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस प्रकार आपको पुष्पांजलि अर्पित करनी है। क्षमा प्रार्थना अवश्य करें कि पूजा में जो भी गलती रह गई हो, क्योंकि पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। तो पूजा में कुछ भी गलती रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। और जैसे मैंने कहा कि माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कपूत हो सकता है, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो माँ से अपने धन में वृद्धि, अन्न में वृद्धि, वंश में वृद्धि, सुख ऐश्वर्य में वृद्धि की मंगल कामनाएं करें और ऐसी प्रार्थना करें कि माँ इतना देना कि मैं अपने हाथों से जरूरतमंद की भी सेवा कर सकूं। पूरा विश्व मेरा परिवार है। पूजन के अंत में हाथ में अक्षत लेकर नूतन गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी आवाहित, प्रतिष्ठित एवं पूजित देवी देवताओं को अक्षत छोड़ते हुए विसर्जन करना है। यह कहते हुए कि आप सभी अपने अपने लोक को भगवान गणेश जी महाराज, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर मेरे घर में, मेरे निवास में, मेरी तिजोरी में निवास करें और बाकी सभी जो आवाहित देवी देवता हैं वो अपने लोक को पधारें और पुनः मेरे घर में मांगलिक कार्य को लेकर पुनः घर के अंदर पधारें। इस प्रकार उनका विसर्जन करना है। दीपावली की रात को मंदिर, पास में कोई भी मंदिर हो, प्रतिष्ठित मंदिर हो, माँ तुलसी माता, पीपल के वृक्ष के पास जाकर दीपक जलाना सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में तिल के तेल का उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभाव में सरसों के तेल का अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और विशेष बात, चूंकि इस बार जो दीपावली का त्योहार है वो बुधवार के दिन आ रहा है, भगवान गणपति का दिन, रिद्धि सिद्धि का दिन, शुभ लाभ का दिन, माँ संतोषी का दिन, तो बुधवार के दिन यदि आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि की पूजा कर रहे हैं, लेकिन यदि आप बुधवार के दिन गौ सेवा नहीं करेंगे तो आप माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो बुधवार के दिन जब भी आपको समय मिले, आपके कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के गौशाला जाइएगा, अपने हाथों से गौ माता की सेवा कीजिएगा। जो भी आपकी श्रद्धा हो, चारा हो, गुड़ हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, अपने हाथ से गौ माता को खिलाइएगा। गौ माता के पीठ पे हाथ फेरिएगा, पूंछ पे हाथ लगाइएगा और चरणों की जो रज है, गौशाला की जो मिट्टी है, उस मिट्टी से तिलक अवश्य कीजिएगा। और फिर देखिएगा कि इस वर्ष का जो दीपावली का त्यौहार है वो निश्चित तौर पे आपकी दरिद्रता का नाश करेगा। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर में शुभ काम होंगे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दर्शकों, हमने पंडित जी से माँ लक्ष्मी के पूजन की विधि तो जान ली, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं हमारे इस दीपावली विशेष प्रोग्राम में।